हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट स्टडी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन कल कहाँ तक पढ़ चुके थे? कल अपन ने पढ़ा था, अपना चला था भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश में अपन ने क्या पढ़े थे? तटीय प्रदेश। 4 नंबर पार्ट पढ़ रहे थे अपन, और उसमें एक पार्ट हो रह गया, वो कौन सा था? द्वीप समूह है। तो अपन ने कल तटीय प्रदेश क्लियर कर लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे क्या? द्वीप समूह है। आज का टॉपिक रहेगा अपना द्वीप समूह है। क्या रहेगा? द्वीप समूह है। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वो कौन सा द्वीप समूह होगा। 1 नंबर पे अपन पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसका निर्माण 527 द्वीपों से हुआ है। द्वीप समूह है। समूह का मतलब आप समझ गए कि बहुत से द्वीप मिलके और एक समूह बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? द्वीप समूह है। तो अब पढ़ेंगे अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। द्वीप समूह है। ये क्या है? एक द्वीपों का समूह है। क्या है? द्वीपों का समूह है। ये कितने द्वीपों से मिलकर बना है? ये 527 द्वीपों से मिलकर बना है। कितने से इसका निर्माण हुआ है? वो 527 द्वीपों से हुआ है। 527 द्वीपों से। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कि ये द्वीप समूह है, इनके कौन कौन से द्वीप हैं। कौन कौन से द्वीप हैं, इनके अलग अलग द्वीप हैं, उनका जिक्र करेंगे। ठीक है। तो इनको 2 पार्ट में बांट रखा है। ठीक है। अब अपन जिक्र करेंगे, इधर आएंगे। जो पहला होगा उत्तरी अंडमान। कौन सा होगा? उत्तरी अंडमान। 2 नंबर होगा मध्य अंडमान। क्या होगा? मध्य अंडमान। 3 नंबर क्या होगा? दक्षिणी अंडमान। क्या होगा? दक्षिणी अंडमान। और 4 नंबर होगा वो क्या होगा? लघु अंडमान। क्या होगा? लघु अंडमान। ये क्या है? ये जो द्वीप समूह है, इनके अलग अलग द्वीप हैं, और इन द्वीपों से मिलकर क्या बना? एक द्वीप समूह है बना है। ठीक है। अब यहां पढ़ेंगे 1 नंबर कार निकोबार। पहला कौन सा होगा? कार निकोबार। और 2 नंबर होगा वो कौन सा होगा? लघु निकोबार। कौन सा होगा? लघु निकोबार। लघु निकोबार। ठीक है। और इससे अगला होगा, उसका क्या नाम है? ग्रेट निकोबार। क्या होगा? ग्रेट निकोबार। दोबारा से देखो एक बार। पहला कौन सा होगा? उत्तरी अंडमान। उसके बाद आएगा मध्य अंडमान। उसके बाद आएगा दक्षिणी अंडमान। उसके बाद आएगा लघु अंडमान। फिर आएगा कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब इसका मैं एक डायग्राम बनाता हूं, और इससे समझना आप। अगर ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया, दिमाग में बैठ गया, तो 100% अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जो क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत होने की संभावना नहीं है। ठीक है। तो ऊपर ऊपर एक द्वीप है, इसका नाम क्या है? कोको द्वीप। कौन सा द्वीप है? कोको द्वीप। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है म्यांमार में। कहाँ स्थित है ये? म्यांमार में। अब इसके नीचे कोको स्ट्रेट संधि है। कौन सी? कोको स्ट्रेट संधि। अब इसके नीचे है वो कौन सा द्वीप है? लैंडफॉल द्वीप। कौन सा द्वीप है? लैंडफॉल द्वीप। ये है लैंडफॉल द्वीप। अब इसके नीचे जो अपन ने क्या पढ़ रहे थे? अंडमान निकोबार। इसके अलग अलग जो द्वीप है ना, उनका जिक्र करेंगे। ऊपर ऊपर कौन सा आएगा? मैंने आपको बताया भी था, यहां आएगा उत्तरी अंडमान। ये कौन सा हो गया? उत्तरी अंडमान। ठीक है। अब इसके बाद आएगा वो कौन सा आएगा? मध्य अंडमान। कौन सा आएगा? मध्य अंडमान। इसके बाद जो आएगा उसका क्या नाम था? दक्षिणी अंडमान। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना होगा आपको। ये क्या होगा? दक्षिणी अंडमान। ये डायग्राम इसलिए बनवा रहा हूं कि इससे है ना बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। इसके बाद कौन सा आएगा? लघु अंडमान। कौन सा आएगा?
लघु अंडमान। ठीक है, अब इसके नीचे आएगा कौन सा, कार निकोबार। कौन सा आएगा, कार निकोबार। ये कौन सा होगा, कार निकोबार। और इससे नीचे होगा वो कौन सा होगा, ये होगा लघु निकोबार। और इससे नीचे होगा वो कौन सा होगा, ग्रेट निकोबार। कौन सा होगा, ग्रेट निकोबार। ये कौन सा होगा, ग्रेट निकोबार। अब इसके नीचे देखो, इसके नीचे कौन सा देश पड़ जाता है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में दो द्वीप समूह हो रहे हैं, एक का जावा और एक का सुमात्रा नाम है। क्या नाम है, सुमात्रा। ठीक है, देखो थोड़ा सा यहाँ, ये कौन सा चैनल है, ये है 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल। और इसके नीचे कौन सा है, देखो यहाँ एक सुमात्रा और एक कौन सा है, जावा। सुमात्रा और जावा ये कहाँ है, ये दोनों ही इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया। तो अगर पूछ ले इंडोनेशिया के द्वीप तो कौन कौन से, सुमात्रा और जावा। अब देखो, ये इससे पहले क्वेश्चन क्या पुटअप होगा, उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से अलग करने वाली संधि, कोको स्ट्रेट संधि क्या होगी, कोको स्ट्रेट संधि। समझ में आ गई, कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करने वाली संधि कोको स्ट्रेट संधि। अब बात करते हैं कि ये लैंडफॉल द्वीप। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित द्वीप, क्या बताओगे, लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, अब बात करते हैं दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच से कौन सा पास गुजरता है, तो ये कौन सा है, डंकन पास। कौन सा होगा, डंकन पास, डंकन पास। ठीक है, अब बात करें कि लघु अंडमान व कार निकोबार के बीच कितने डिग्री चैनल गुजरता है, तो 10 डिग्री चैनल। कौन सा, 10 डिग्री चैनल। सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, देखो ऊपरी ऊपर क्या पढ़ा अपने, लैंडफॉल। अब बात करेंगे अपन किसकी, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान में एक चोटी है, इसमें है ना एक चोटी है, उसका नाम क्या है, सैंडल पिक। क्या नाम है इसका, सैंडल पिक। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 738 मीटर। कितनी होगी, 738 मीटर। ठीक है, अब इससे नीचे बढ़ते हैं कि दक्षिणी अंडमान है ना, कौन सा, दक्षिणी अंडमान। इस पे क्या स्थित है, दक्षिणी अंडमान पे अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। तो ये कौन से द्वीप पे स्थित है, तो ये दक्षिणी अंडमान पे स्थित है, कौन सी, पोर्ट ब्लेयर। और इस पे क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या है। क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या। कौन से द्वीप पे है, दक्षिणी द्वीप पे। अगर पूछ ले कि पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पे स्थित है, तो आप क्या बताओगे, दक्षिणी द्वीप, जो क्या है, अंडमान निकोबार की राजधानी। क्या है, अंडमान निकोबार की राजधानी। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करने वाला चैनल कौन सा होगा, तो उसको बोलेंगे अपन 6 डिग्री चैनल। क्या बोलेंगे, 6 डिग्री चैनल। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, एक बार और देख लो। कोको द्वीप म्यांमार में किसको अलग करता है, उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से अलग करने वाली संधि का नाम कोको स्ट्रेट संधि। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पिक, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 738 मीटर। कितनी है, 738 मीटर। मध्य अंडमान आ गया, फिर दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान की विशेषता है कि इस पे अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, जिसपे क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या। अब दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करने वाला पास डंकन पास। अब इससे आगे लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है वो कौन सा चैनल, 10 डिग्री चैनल। अब ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करने वाला चैनल, तो वो कौन सा होगा, 6 डिग्री चैनल। बात समझ में आ गई, 6 डिग्री चैनल। अब इनको अपन अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, इनका अलग अलग जिक्र करेंगे। अब सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, देखते हैं इनकी विशेषताएं, क्योंकि इनकी अब पढ़ेंगे अपन क्या, विशेषता।
क्या पढ़ेंगे? इनकी विशेषताएं। अब पूछ ले, आपको ये पूछ ले कि उत्तरी अंडमान का या फिर अंडमान निकोबार का निर्माण कैसे हुआ है, पूछ ले, तो इनमें से कुछ द्वीप है ना, उनकी उत्पत्ति क्या हुई है? ज्वालामुखी से हुई है। कुछ समूहों को, ये जलमग्न पर्वत होते हैं ना, उनके कुछ भाग रह जाते हैं, उनसे ये द्वीप समूह बन गए। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। ज्वालामुखी से और कुछ जो द्वीप समूह है ना, जो जल में मगन हो गए और कुछ भाग ऊपर रह गया, उनसे इन द्वीपों का निर्माण हो गया। अब पूछ ले कि 10 डिग्री चैनल, मैंने अभी आपको समझाया भी था कि 10 डिग्री चैनल कहाँ का है, मतलब किस किस को अलग करता है। ठीक है, तो आपको पहले समझाया था किस किस को अलग करता है। दक्षिणी, किसको? दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। किसको? दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। क्या करता है? वो है, उसका नाम है, सॉरी, डंकन पास। वो है डंकन पास, या ये होगा डंकन पास। ऊपर से ही बात कर लेते हैं अपन, क्यों? जो क्या करता है, दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग, दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ लेते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो किसको अलग करता है? लघु अंडमान को लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। किसको? लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। लघु अंडमान को किससे अलग करता है? कार निकोबार, कार निकोबार से अलग करता है। किससे अलग करता है? दक्षिणी अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा होगा? 10 डिग्री चैनल। अब अपन ने एक चैनल और पढ़ा था, कौन सा? 6 डिग्री चैनल, जिसको ग्रेड चैनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेड चैनल, या 10 डिग्री चैनल, सॉरी 6 डिग्री चैनल, या 6 डिग्री चैनल। जो किसको अलग करता है? अगर वो आपको डायग्राम क्लियर होगा तो आप आसानी से बता दोगे। नीचे ही नीचे कौन सा था? नीचे ही नीचे था ग्रेट निकोबार। और उसको किससे अलग करता है? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। किससे? सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। किससे? ग्रेट निकोबार से अलग करता है। ठीक है, ग्रेट निकोबार से अलग। कौन सा? ग्रेड चैनल या 6 डिग्री चैनल। ठीक है, अब इससे आगे अपन बात करेंगे कि उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित द्वीप तो कौन सा होगा? लैंडफॉल द्वीप। कौन सा होगा? लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप कहां स्थित है? उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित, उत्तरी अंडमान के उत्तर में पढ़ा था, ऊपरी ऊपर था। कौन सा द्वीप था? लैंडफॉल द्वीप। अब बात करते हैं अपन अब बात करते हैं किसकी? ज्वालामुखी की। कौन से की? ज्वालामुखी की। देखो मैं पढ़ा देता हूं अलग अलग आपको। ज्वालामुखी, एक था नारकोंडम। कौन सा था? नारकोंडम। और दूसरा है बेरन। कौन सा? बेरन ज्वालामुखी। बेरन ज्वालामुखी। अब समझो कि नारकोंडम कहां है? ये कहां है? उत्तरी अंडमान के पूर्व में। कहां स्थित है? उत्तरी अंडमान के पूर्व में। पूर्व में। दूसरी इसकी विशेषता है, नारकोंडम है वो कौन सा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी। मतलब ये सुस्त है, इससे क्या लावा नहीं निकलता है। ये कौन सा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी। ज्वालामुखी किसकी बात कर रहे हैं अपन? सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडम है वो कौन सा है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। और वो कहां स्थित है?
उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ? उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। अब बात करते हैं बेरन। बेरन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो क्या है? मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होगी? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। और ये कहां स्थित है? मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में। मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में कहां स्थित होगा ये होगा मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित होगा। कौन सा? बेरन ज्वालामुखी, जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब इससे लावा निकलता रहता है। समझ गए मेरी बात? अब बात करते हैं अपन किसकी? एक शेंडल पिक की बात करते हैं। एक बार एक चोटी जो अपन ने पढ़ी थी, कौन सी? शेंडल पिक। इसकी ऊंचाई कितनी बताई थी मैंने आपको? 738 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी थी? 738 मीटर। ये कहां स्थित है? उत्तरी अंडमान पर तो स्थित है, ये आपको बता ही दिया। लिखवा और देता हूं, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। कहां स्थित है? उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ ले अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, आप क्या बताओगे? सैंडल पिक। अगर पूछ ले इसकी ऊंचाई कितनी है तो क्या बताओगे? 738 मीटर। पूछ ले इसकी स्थिति कहाँ है तो ये कहाँ है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, अब इससे आगे पढ़ेंगे अपन कौन सा? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर पढ़ लिया था, वैसे आपको मैंने बता दिया था। पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? ये कहां स्थित था? दक्षिणी अंडमान में। कौन से अंडमान में था? दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, अब इससे आगे इसकी एक विशेषता और थी। पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी। लिख देते हैं अंडमान की राजधानी। दूसरी इसकी एक विशेषता और बताई थी, सर्वाधिक जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इतनी बात समझ में आ गई? क्या पढ़ा? पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित, अंडमान की राजधानी है, और सर्वाधिक जनसंख्या अगर कौन से द्वीप पे स्थित है तो वो कौन से पे है? पोर्ट ब्लेयर पे। कौन से पे स्थित है? पोर्ट ब्लेयर पे। अब इससे आगे अपन जिक्र करते हैं, नीचे नीचे अपन ने क्या क्या पढ़ा? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार का दक्षिणी भाग है, उसको अपन क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट। क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और ये मैंने आपको स्थिति व विस्तार में भी बताया था कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार का दक्षिणी भाग या दक्षिणतम भाग। दक्षिणतम का मतलब एकदम ही दक्षिण में है। समझ गए बात? क्या हो गया? दक्षिणी भाग। इसके उपनाम मैंने पहले लिखवा दिए थे, पिगमिलियन या पाइसन पॉइंट भी बोलते हैं। एक बार और भी लिख लो, क्या पता आपको याद भी हो जाए, बार बार लिखो तो। इसको क्या बोलते हैं? पिगमिलियन या पाइसन पॉइंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? पिगमिलियन व पाइसन पॉइंट। एक विशेषता मैंने बताई दी, भारत की भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? भारत की भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु। भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें तो आप क्या बताओगे? कन्याकुमारी। ठीक है, और अगर पूछ ले दक्षिणतम जो 6.4 डिग्री से स्टार्ट होता है वो कौन सा है? वो है अपना पिगमिलियन या पाइसन। आ गया ध्यान में? या इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं इसको।
अब इससे आगे इसकी विशेषता एक और है, 2004 में सुनामी के कारण ये क्या हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। क्वेश्चन पूछ ले कि 2004 में सुनामी के कारण कौन सा जो चैनल है या ग्रेट निकोबार द्वीप है ये क्या हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। क्यों? ग्रेट निकोबार का भी नाम आ सकता है इसमें, क्योंकि ग्रेट निकोबार भाग में स्थित है क्या, पिग्मिलियन पाइसन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। 2004 की सुनामी में क्षतिग्रस्त क्या हो गया था, ये क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है, कौन सी सुनामी में, 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें ये क्या हो गया था, क्षतिग्रस्त। अब देख लेते हैं कि अंडमान निकोबार पे कौन सी जनजाति रहती है, तो कौन कौन सी रहती है, शोम्पेन व जारवा जनजाति कौन कौन सी हैं, शोम्पेन, शोम्पेन और दूसरी कौन सी है, जारवा जनजाति, जो कहाँ निवास करती हैं, अंडमान निकोबार पे निवास करती हैं। अब एक बात बताऊंगा, किसकी, जारवा की। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2014 में 16वीं लोकसभा में इन्होंने क्या किया था, चुनाव में पहली बार भाग लिया था, पहली बार मतदान किया था। ठीक है, इसमें 2000 शोम्पेन की बात, सॉरी जारवा की बात कर रहा हूं मैं, 2014 यानी 16वीं विधानसभा में पहली बार मतदान में भाग लिया। किसमें भाग लिया, पहली बार मतदान में भाग लिया। कौन सी जाति की बात कर रहे हैं अपन, जारवा की। कौन सी की बात कर रहे हैं अपन, जारवा। जारवा ने 2014 यानी 16वीं विधानसभा में पहली बार मतदान किया। ठीक है, या मतगणना में शामिल हुए। ठीक, अब इससे भागे अपन द्वीप समूह कौन कौन से पढ़ लिया अपन, अंडमान पढ़ लिया। अब इसके बाद 2 नंबर वो पढ़ेंगे, वो कौन सा हो गया, लक्षद्वीप। कौन सा होगा, लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती। ठीक है, इसका भी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, अगर आपको वो डायग्राम याद होगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, इसको क्या बोलेंगे अपन, एमिनी, इसको बोलेंगे एमिनी। यहां एक होगा, इसको क्या बोलेंगे, एंद्रोथ, इसका क्या नाम है, एंद्रोथ। फिर ये यहाँ है, इस भाग पे क्या है, लक्षद्वीप। ये द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं। और ये क्या है, कवरत्ती, जो क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी। ठीक है, जहां पे क्या होगा, मिनी कोय, क्या होगा, मिनी कोय। और इससे नीचे कौन सा होगा, मालद्वीप। कौन सा होगा, मालद्वीप। ये कौन सा है, मिनी कोय, और इससे नीचे क्या होगा, मालद्वीप। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, कवरत्ती को मिनी कोय से अलग करने वाला चैनल कौन सा होगा, तो ये कौन सा होगा, 9 डिग्री चैनल। कौन सा होगा, 9 डिग्री चैनल। अगर पूछ ले कि मिनी कोय को मालदीव से अलग करने वाला चैनल होगा, तो वो कौन सा होगा, 8 डिग्री चैनल। कौन सा होगा, 8 डिग्री चैनल। अब समझो, इन दो के बारे में आपको विशेषता बताता हूं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। समझो, ये क्या है, द्वीपों का समूह है। क्या है, द्वीपों का समूह है, और ये अकेला द्वीप है। बहुत से होंगे उनको तो क्या बोलेंगे, समूह है, और अकेला उसको क्या बोलेंगे, द्वीप। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, तो वो कौन सा होगा, एमिनी। क्या होगा, एमिनी। अगर बात कर ले कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, तो वो कौन सा होगा, एंद्रोथ। दोनों बात समझ में आ गई कि द्वीप समूह है क्या होता है, और द्वीप क्या होता है। समूह वो होता है जिसमें छोटे छोटे द्वीप मिलकर एक समूह बनाते हैं, वो हो गया द्वीप समूह है। और अकेला जो द्वीप होगा उसको अपन द्वीप ही बोलेंगे, अकेला जो सिंगल भाग होगा। तो ये क्या हो गया, ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्या होगा, सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये क्या होगा, सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और इसको क्या बोलेंगे, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप होगा ये, सबसे बड़ा द्वीप।
ठीक है, उसका क्या नाम है, एंद्रोथ। क्या होगा, एंद्रोथ। अब मैं साथ साथ में आपको लिखवा भी देता हूं। देखो, एक नंबर अपन क्या, अमीनी, ये क्या होगा, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्या होगा, सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अब इससे आगे अपन बात करेंगे कौन से की, एंद्रोथ। एंद्रोथ क्या होगा, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। क्या होगा, सबसे बड़ा द्वीप। अब 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे। क्या, 9 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती को मिनिकोय से अलग करता है। किसको, कवरत्ती को मिनिकोय से अलग करता है, मिनिकोय से अलग करता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इससे आगे अपन ने कौन सा पढ़ा, 8 डिग्री चैनल, जो क्या करता है, मालद्वीप को मिनिकोय से अलग करता है। डायग्राम में आपने पढ़ा होगा किसको, मालद्वीप को मिनिकोय से अलग करने वाला चैनल कौन सा होगा, मिनिकोय से अलग करता है, वो कौन सा होगा, 8 डिग्री चैनल। अब अपन ने किसके बारे में पढ़ लिया, लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लिया। अब जो छोटे छोटे द्वीप रह गए वो मैं आपको मैप में अच्छी तरह से दर्शा देता हूं, और आप बिल्कुल बोर्ड की तरफ ध्यान रखोगे। मैप बनाता हूं पहले मैं। इतने ही भाग की जरूरत है अपन को। ठीक है, यहां है कौन सा द्वीप, ये है मांजुली द्वीप। कौन सा है, मांजुली द्वीप, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। बताओ मेरे को कहां पढ़ाया था, जब अपन पढ़ रहे थे उत्तर का विशाल मैदान, और उसमें अपन ने किसका जिक्र किया, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मांजुली द्वीप, जो कहाँ स्थित है, असम में। कहाँ, असम में। अब इससे आगे एक द्वीप है, वो कौन सा है, न्यू मूर द्वीप, जो कहाँ है, यहां स्थित है, न्यू मूर द्वीप। कौन सा, न्यू मूर द्वीप। ये किस किस के मध्य है, ये भारत व बांग्लादेश के मध्य विवादित है। ये किसके मध्य, इंडिया व बांग्लादेश के मध्य विवादित है। अब इससे बाद जहां जिक्र करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा द्वीप है, वहीलर द्वीप। कौन सा द्वीप है, वहीलर द्वीप। ये कहां स्थित है, ये है उड़ीसा में। कौन सा द्वीप, वहीलर द्वीप। अब इस द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया, अब्दुल कलाम द्वीप। क्या, अब्दुल कलाम द्वीप। इसका नाम बदल के क्या कर दिया, इसका नाम बदल के कर दिया अब्दुल कलाम द्वीप या कलाम द्वीप। ये कहां स्थित है, उड़ीसा में। अब एक जिक्र करते हैं, यहां जाओ, यहां क्या लगता है अपने नीचे, श्रीलंका। यहां पे कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप, पंबन द्वीप, जो किस किस के मध्य स्थित है, इंडिया व श्रीलंका। इंडिया व श्रीलंका के मध्य स्थित है। कौन सा, पंबन द्वीप है, वो किस किस के मध्य स्थित है, भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। अब यहां एक जल संधि लगती है। कौन सी जल संधि लगती है, वो है पाक जल संधि। ये इंपॉर्टेंट है, पाक जल संधि। इससे अपन को लग रहा है कि भारत व पाकिस्तान के मध्य स्थित होगी, लेकिन ये किसके मध्य स्थित है, भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित जल संधि को अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन पाक जल संधि। ठीक है, और यहां भारत व श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, इसको क्या बोलेंगे, मन्नार की खाड़ी। ये थे जो छोटे छोटे द्वीप थे, उनके बारे में मैंने आपको
बता दिया। अब इसके बारे में चलो लिख लेते हैं, एक नंबर पे लिख लेते हैं कौन सा, पंबन द्वीप। किस किस के मध्य स्थित था ये, भारत व श्रीलंका। ठीक है, भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित कौन सा द्वीप था, पंबन द्वीप। ये क्या, आदम ब्रिज बोलते हैं इसे, राम सेतु का भाग भी बोलते हैं, आदम ब्रिज या राम सेतु का भाग बोलते हैं इसे, आदम ब्रिज या राम सेतु का भाग, इसे क्या बोलते हैं, आदम ब्रिज या राम सेतु का भाग। कौन से द्वीप को बोलते हैं, पंबन द्वीप को अपन क्या बोलेंगे, अगर दूसरा आदम ब्रिज या राम सेतु का भाग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहां क्या स्थित है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी स्थित है इसके मध्य। अब इससे आगे अगला पढ़ेंगे अपन कौन सा, व्हीलर द्वीप। कौन सा, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। वर्तमान में इसका नाम बदल के क्या कर दिया, अब्दुल कलाम द्वीप। इसको वर्तमान में क्या बोलते हैं, कलाम द्वीप भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। कौन से की बात कर रहे हैं अपन, व्हीलर द्वीप की। कौन से की, व्हीलर द्वीप की। और ये क्या है, ये उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है ना, भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर दूरी पर है। किसकी बात करें अपन, कलाम या व्हीलर द्वीप की, जो कहां से, भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अगला अपने कौन सा, न्यू मूर द्वीप। कौन सा, न्यू मूर द्वीप, जो क्या है, भारत व बांग्लादेश के मध्य, भारत व बांग्लादेश के मध्य विवादित है। क्या है ये, विवादित है। ठीक है, अब पूछ रहे भारत व बांग्लादेश के मध्य विवादित द्वीप, तो आप क्या बताओगे, न्यू मूर द्वीप। इसकी इतनी विशेषता है। इससे आगे अपन ने पढ़ा था मांजुली द्वीप, ऊपरी ऊपर जो कहाँ है, स्थित है असम में। कौन सा, मांजुली द्वीप, जो कहाँ स्थित है, ये स्थित है असम में। और ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। क्या, कौन से की बात कर रहे हैं, मांजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है। ये नदी आपको बताई थी ब्रह्मपुत्र नदी पे है, पूछ ले तो दोबारा भी लिखा देता हूँ, आपको याद रह जाए, क्या पता बार बार लिखवा रहा हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। कौन सा द्वीप, मांजुली द्वीप, जो कहाँ स्थित है, असम में, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, और मांजुली है ना, अब पूछ लेते हैं, मांजुली असम का 35वां जिला है। कौन सा, 35वां जिला है। किसकी बात कर रहे हैं अपन बात करें मांजुली। मांजुली असम का कौन सा है, 35वां जिला है। कौन सा जिला है, 35वां जिला है, और देश का पहला द्वीपीय समूह है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये आपको समझा ऊपर भी दिया था, मैंने सोचा एक बार लिखवा देते हैं। अब मेरी बात सुनो, अपन क्या पढ़ रहे थे, भौतिक प्रदेश। क्या पढ़ रहे थे, भौतिक प्रदेश। सबसे पहले अपन ने पढ़ा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर पढ़ा उत्तर का विशाल मैदान, फिर पढ़ा प्रायद्वीपीय, फिर उसके बाद पढ़ा तटीय प्रदेश और द्वीप समूह, एक साथ पढ़ लिए। अब बचता है मरुस्थल। मरुस्थल की दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, 5 नंबर भाग है, वो कौन सा है, मरुस्थल। इसकी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मरुस्थल, मरुस्थल में सिर्फ दो ही बातें हैं, वो याद रखनी है आपको, कि भारत का शीत का मरुस्थल किसे बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, लद्दाख को। किसको बोलेंगे, लद्दाख को। एक नंबर, भारत का शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल, वो किसको बोलते हैं, लद्दाख को। किसको बोलेंगे अपन, लद्दाख को। इसे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं जितना इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने नहीं। ये दो क्वेश्चन है, ये आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। अब भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो कौन सा है, थार का मरुस्थल। कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, वो कौन सा है,
थार का मरुस्थल, किसका मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। किसका मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो किसका मरुस्थल है? थार का मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अगर इसकी स्थिति की बात करें थार का मरुस्थल, तो ये कहाँ है? उत्तर पश्चिमी भाग में। कहाँ? उत्तर पश्चिमी भाग में। कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल, जो भारत में कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तो यहां तक अपन ने क्या क्लियर कर लिया? भौतिक प्रदेश कंप्लीट पढ़ लिए। अब इससे अगली क्लास में अपन नया टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है? आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।